हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सारे वर्ल्ड का लेखा जोखा रखते हैं अकाउंट्स का, और बाबा रखते हैं कार्मिक अकाउंट्स का। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट के जॉइंट डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द टेक्निकल डायरेक्टरेट, इनकी डिग्रीज इतनी सारी हैं कि मुझे याद नहीं है कि वो बहुत सारी डिग्री की लिस्ट है। सीए के हैं, सीए में हैं, सीपीए हैं, और भी बहुत सारे निकलता, सारी डिग्री जितनी अकाउंट्स रिलेटेड है सारी जी के पास है, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे काम कर रहे हैं। इन्होंने आईएफआरएस इंडियस में इंडिया से बाहर भी बहुत काम किया है, पढ़ाया भी है, और बैंक्स वगैरह के अंदर भी काफी बड़ा इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो आज वो हमारे बीच में है। कार्मिक अकाउंट्स, अब कार्मिक अकाउंट्स हम सब 31 मार्च को ईयर एंड क्लोज करते हैं इंडिया के अंदर, बाकी देशों में शायद 31 दिसंबर होता। अब हम क्या 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 कोशिश करते हैं अपनी, जब क्लोजिंग करते हैं तो कोशिश करते हैं कि भाई जिसके पैसे जाने हैं वो चले जाए। वो एक दिन रात को बैठा हुआ था, 1 अप्रैल को सुबह सुबह उठा अमृत वेला पे, तो देखा बहुत सारे ठक 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 पेमेंट्स आई 31 मार्च को बिना मांगे, सबने क्लियर कर दिया। हम भी कोशिश करते हैं अपने अकाउंट्स क्लियर कर दें जितने क्लियर कर सकते हैं। तो अब इसी ढंग से अगर हम कार्मिक टर्म्स में देखें तो क्या हम वहां भी क्लियरेंस करने की हमारी वृत्ति रहती है। हमने किसी को इमोशनल पेन दिया या कुछ मन में रखा किसी के प्रति, हम क्लियर करते हैं। क्लियर करना मतलब बैठे बैठे तो क्लियर नहीं होगा, थोड़ा उसमें देह अभिमान टूटेगा, ईगो टूटेगी, उससे मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, हम क्लियर करते हैं। और सिमिलरली हम क्लोजिंग में और क्या करते हैं, किसी से पैसे आने नहीं आ रहे, क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई वो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेट अस राइट इट ऑफ, खत्म करो इसे, लेट अस नॉट टेक इट टू द नेक्स्ट ईयर। हमने भी ऐसे किया, 1-2 लोगों के पैसे नहीं आ रहे थे, मैंने उनको मेल डाली, भाई साहब ये आपके पैसे ड्यू हैं, अगर आपको पे करने की इंटेंशन है या आपको लगता है आपके हिसाब से ड्यू है तो आप दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसको राइट ऑफ कर, एक्सेप्ट कर लेगा कि राइट ऑफ कर। तो कार्मिक टर्म्स में भी हम ये जो अकाउंट्स है अपनी इस क्लोजिंग के मद्देनजर कैसे करते हैं, कैसे रखना चाहिए, उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे पास आज संगीता दीदी है। तो पहले मैं आमंत्रित करूंगा संगीता दीदी को भी और एसएन गुप्ता जी को भी कि दोनों आए और बैठ के अपने अपने विचार इसमें हमें दें। एसएन गुप्ता जी आइए। आपके हाँ, तो दीदी आप बताइए कि ये जो कार्मिक अकाउंट्स है, हाँ, जो हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, जानते हुए समझते हुए कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, हाउ शुड वी डील इट टाइम टू टाइम। एटलीस्ट ईयर एंड आता है तो हमें एक ये रिमाइंडर देता है कि कुछ सेटल करें, कुछ फ्रेश स्टार्ट, कुछ हम फ्रेश स्टार्ट करें। तो कैसे हम ये कार्मिक अकाउंट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड होने से रोके और एक फ्रेश स्टार्ट बिना किसी पास्ट इंप्रेशन के। ओवर टू ओम शांति। सबका वेलकम। गुप्ता भाई का 1 अप्रैल का ही वेलकम होता है। क्लोजर ऑफ ओल्ड ईयर में वेलकम होता है, तो आपका स्पेशल स्वागत है। तो
जैसे पूछा और जो जरूरी है, हम नया आजकल जैसे 1 जनवरी नया साल होता है और नए तरीके से लोग एक न्यू ईयर मनाते हैं, तो इसी तरह एक 1 अप्रैल भी एक न्यू ईयर हो जाता है। और स्पेशल न्यू ईयर इसलिए भी होता है कि चलो एक फ्रेश बही खाता स्टार्ट करते हैं। तो नया हमको अकाउंट शुरू करना है, तो इसके लिए जैसे बताया कि ओल्ड अकाउंट्स में हम राइट ऑफ कर देते हैं, जो नहीं आने हैं वो, और जो आने हैं या जिस तरीके से अब नया शुरुआत करनी। तो जीवन में भी जो भी हमारे कर्म जिसके साथ जैसे जैसे अकाउंट्स हैं, हम जब तक कुछ बातों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, राइट ऑफ करने का मतलब क्या हो गया कि ठीक है वो, क्योंकि जो भी कैरी फॉरवर्ड जब हम कहते हैं तो क्या कैरी फॉरवर्ड जाता है, कौन सी चीज कैरी फॉरवर्ड जाती है। जैसे एक बार एक बहन का 2 साल का बच्चा शरीर छोड़ दिया, 2 साल का, 2 साल की बेटी थी। तो मतलब वो ग्रीफ तो होता ही है, और ज्ञान में भी चल रही थी, ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो भी करती थी कुछ सालों से, लेकिन वो पेपर तो बहुत डिफिकल्ट पेपर होता है, तो बहुत ग्रीफ में थी। और फिर बहनों ने कहा जब वो आई सेंटर पे कुछ दिनों के बाद कि ये तो आपको पता ही है ना कि ये सब हमारे ही कुछ कर्मों का फल होता है जो हमारे सामने इस रूप से आता है। तो वो इतनी, क्योंकि बहुत ग्रीफ स्ट्रिकन थी, तो कहने लगी कि मुझे याद है मैंने कुछ ऐसा जीवन में इस लेवल तक का किया ही नहीं जो मुझे ऐसा मिले। मतलब जहां तक मुझे याद है मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं, लेकिन अगर, तो मतलब एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी कि मैंने कुछ ऐसा किया भी होगा कि जो मुझे ऐसा मिले। तो कहने का भाव कि जितना हमें याद है हम उसको देखते हैं कि मैंने क्या क्या किया, पर एक्चुअली ये तो कैरी फॉरवर्ड है ना, ये अकाउंट्स है ना। 1 अप्रैल को जो अकाउंट्स होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, वो पिछले साल का पूरे साल का ट्रांजैक्शन का क्लोजिंग होता है, तभी तो वो फर्स्ट होता है। तो अगर इस जन्म में मुझे 1 अप्रैल से याद है सब कुछ, लेकिन अगर 1 अप्रैल में कुछ भी इस जन्म में ऐसा कुछ हुआ तो जरूर कहीं ना कहीं वो पिछले साल से चला आ रहा है ना, तभी तो वो आया इस अकाउंटिंग ईयर में। वो ऑटोमेटिक वो आया, मेरे पास दर्द आया तो पहले दिया था, तो पहले वो अकाउंट था तभी तो वो आया होगा। तो हमको केवल 1 अप्रैल का पता है, लेकिन वो इसके पहले कितने सालों से वो ट्रांजैक्शन आ रहा है वो हमें पता ही नहीं। और अगर वो पता हो, जैसे ये पता हो जाता है कि नहीं ये मेरे ही कर्मों का फल है, तो ऑटोमेटिक उसका, जैसे होता है ना, एक भाई रात को फोन आया था, तो वो फोन थोड़ा दूर पड़ा होता है मोबाइल, तो टेबल पे पड़ा था, तो टेबल को खिसकाया और फोन पे बात कर ली, और फिर एकदम बात करके फिर रख दिया। अब सुबह उठे, टेबल एकदम सामने था, क्योंकि फोन पे बात करके वहीं रख दिया टेबल को, टेबल पर। सुबह उठे और जैसे ही उठ कर जाने लगे तो दम ठोकर लगी, क्योंकि टेबल था। तो बहुत गुस्सा हुए, और जो भी साथ में
जो सर्वेंट्स थे उन सबको बुलाया, चिल्लाया, कराया कि तुमको समझ में नहीं आता है, तुम ऐसे, क्योंकि बड़े लोग थे तो हर चीज एकदम एक्यूरेट होती है। तो जब फिर बाद में चिल्लाने लगे, इसको बुला के उसको बुला के, वो कहते साहब मैंने नहीं रखा, वो दूसरा बोलता है साहब मैंने नहीं रखा। तीसरे के पास, तीसरे को बुला आने ही वाला था तो बाजू में ये उसकी वाइफ थी, कान में बोलने लगी कि कल रात को फोन आया था ना तो आपने टेबल रखा था। उसको रिवाइंड हो गया, अब एकदम चुप, शांत, मैटर क्लोज हो गया। तो क्या था, जैसे ही ये क्लियर हो जाए कि मैंने ही किया था तो फिर वो चीज इजी हो जाती है, वो मतलब जैसे सॉल्व ही हो गई। कोई क्रोध नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं। इतना सा खाली फॉर्मूला अगर याद है लाइफ में कि ये जो गलत, ये जो मुझे मेरे से पैसे लेके मुझे नहीं दे रहा है, या ये इस तरह से बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं, जो भी, लेकिन ये मैंने इस तरह से किया था और एग्जैक्टली उसी तरह वो मुझे कर रहे हैं, वही मुझे मिल रहा है। तो जब खुद को जिम्मेवार ठहराते ही हमारे कितना 50% तो क्या कभी कभी 100% दर्द खत्म हो जाता है। द मोमेंट हमें ये पता चलता है कि मेरी जिम्मेवारी है, मैंने ऐसे किया। और फिर उससे दूसरा ये भी फायदा होता है कि मुझे अब सॉल्यूशन दिखाई दे देता है। जब आपकी जिम्मेवारी थी तो मुझे ब्लेम भी करना था और मुझे उसका रास्ता नहीं पता था, क्योंकि जिम्मेवार आप। खुद की जिम्मेवारी से ये भी पता चला कि मुझे ही ठीक करना है, और मुझे फिर दिखाई देता है क्योंकि नहीं, मैंने टेबल ठीक से नहीं रखा था तो मैं टेबल ठीक से रख दूंगा। तो वेटिंग टाइम भी नहीं है ना, किसी के लिए वेट भी नहीं करना है कि तुम आके ठीक करो क्योंकि तुमने ऐसा किया था। तो इसलिए ये इंस्टेंट सॉल्यूशन है, खुद को जिम्मेवार समझना। तो ये जो भी कर्म आज हम नया अकाउंट शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये जिम्मेवारी ले रहे हैं कि अब से अगर किसी ने कुछ भी मुझे किया तो कहीं ना कहीं वो सोल वो हमें मिलता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे कभी हमको अपने बच्चों से मिल रहा है, वैसे पुराने जमाने में ये भी कहते हैं ना, खुद के बच्चों से मिल रहा है, और फिर हम रिवाइंड बैक करते हैं, हमको याद आता है कि मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे करती थी। नहीं होता है कई बार कि आज हम उनको देख रहे हैं कि अरे, हम सोचते क्या तुम इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इस तरह करते हो, तुम ऐसे करते हो। और फिर जब कोई कहता है कि तुम ऐसे थे ना, तुम भी बहुत ऐसे करते थे, फिर हम क्या कहते हैं, मैंने किया था, मुझे मिल रहा है। तो वो चीज को एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो जब भी हम ये देखें, फ्रेश स्टार्ट का मतलब है जिम्मेवारी मेरी है, और ये जिम्मेवारी कि उसने मेरे लिए ऐसा किया, कर रहा है या कुछ भी करेगा इन फ्यूचर, मतलब कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेवारी। तो ये जिम्मेवारी का नेचर हमें फर्स्ट एक न्यू स्टार्ट के लिए ये जिम्मेवारी का नेचर चाहिए कि कुछ भी हो जाए, आई एंड ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल। और इसलिए आई एंड ओनली आई विल बी एबल टू रिजॉल्व इट। मुझे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहिए उसको रिजॉल्व करने को। और कैसे रिजॉल्व करना है मुझे,
कर दिया, मैंने जिम्मेवारी तो ले ली, लेकिन क्योंकि क्या होता है, ये सिंपल साइंस है, एक पहले गलत थॉट पे आता है और उसको हम जब कर्म में लाते हैं, मुझे आपसे बहुत गुस्सा आया, तुमने ऐसे कुछ गलती की, तो वो क्रोध पहले मन में आया, फिर वो कर्म में आया, तो वो मेरा पावरफुल हो गया। मन में आया, फिर बाहर कर्म में आया, और फिर बाद में उस कर्म का जिन जिन को असर पड़ा, तो उनके साथ भी मैंने वो कर्म का अकाउंट्स ओपन कर दिया। जितने जितने उस कर्म के मुझे देखा और उसको फील हुआ कि अरे इतना क्रोध करता है, इतना, चाहे वो डायरेक्ट पार्टी नहीं है उस कर्म के लिए, मैंने क्रोध आप पर किया, लेकिन वो बच्चा देख रहा है, बच्चों को फील हो रहा है कि इतना, तो ये सब उनके साथ भी जिन जिन को मैं उस कर्म के साथ फील करा रही हूं, वो सब मेरे अकाउंट्स बनते जा रहे हैं। क्योंकि अकाउंट्स, यहाँ जो ट्रांजैक्शंस है वो है फीलिंग्स का ना, फीलिंग्स का ट्रांजैक्शन। तो इसने फील किया, उसने फील किया, 10 ने फील किया, तो 10 के साथ मेरे अकाउंट्स ओपन हो गए। और अब तो एक इधर एक उधर, अब मुझे कितनों के साथ मुझे वापस आएगा वो कर्म, जिनके साथ मैंने ओपन कर लिया इतनों के साथ, उन सब से मुझे वापस आने वाला है, क्योंकि मैंने इतनों के साथ ओपन किया। इसलिए एक न्यूज आ जाता है न्यूज़पेपर में, जितनों को उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो न्यूज के कारण, तो वो सब सोल्स की एनर्जी उस करने वाले के साथ आ जाती। तो इसलिए अगर बुरा होता है तो भी इतनी हाई हैवी एनर्जी हम किसे कहते हैं, एनर्जी कैसे मिल रही है? आप लोग तो सिर्फ, हम तो पढ़ रहे हैं ना, करने वाले ने तो कहाँ कर दिया है, पढ़ तो हम रहे हैं, पर उन सब की ये हैवी फीलिंग्स, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये एक मैसेज है जो सोल के पास जा रहा है। मैसेज के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। एसएमएस होता है तो अमेरिका में अगर एसएमएस करना है तो देर से जाता है, ऐसा तो है, और अगर जीके में जाना होता है तो जल्दी चला जाता है मैसेज, ऐसा तो नहीं है ना। एसएमएस तो इमीडिएटली कहीं चला जाता है। तो मैंने इधर संकल्प किया उसके लिए, और वो आत्मा को वहां मिलता जाता है। तो अगर मुझे 50 सोल्स संकल्प करेगी तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी? ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत खराब है, तो मुझे इतनी एनर्जी मुझे मिलती है। तो ये है हैवी एनर्जी। तो ये जब हमें क्लियर होता है तो अब मुझे हुआ ठीक है, लेकिन अब मुझे जो मैं जैसे फील करूंगी दूसरे के लिए कैसे फील करूंगी, एकदम लाइट। तो नया शुरुआत करना, नॉलेज होने से, हमारी कोई भी चीज का जब नॉलेज होता है, वैसे अगर हमें कई सारी बातों का पता है, भोजन में भी तो कितनी सारी बातें पता है ना, पर जरूरी नहीं ना कि हम लोग पता होकर हम कल से वो चीज ना खाए और हमारे फिर नेचुरली बीमारी ना आए, पेट खराब नहीं हो, डाइजेस्ट नहीं होता है, कितनी सारी चीजें हमको पता है कि नहीं होता है, और हमने कभी कितने बार ट्राई करके भी देखा है कि ये चीज खाओ ना, बहुत मेरा पेट में गड़बड़ होती है, पता होता है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। लेकिन पता होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी बीमारी हो भी गई, मेरा गड़बड़ हो भी गया, क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे सूट नहीं करता और वैसे भी ये नहीं खानी चाहिए, और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, तो पता होने से हम अगर गड़बड़ हो भी जाए तो उसकी जिम्मेवारी ले लेते हैं। तो एटलीस्ट अगर हमने कर भी लिया, इस टाइप के वर्कशॉप्स या इस तरह के अगर नॉलेज हमें मिलती है
तो अगर कल किसी ने मेरे को इस तरह धोखा दे भी दिया तो क्या करेंगे हम? उसकी जिम्मेवारी हम ले लेंगे कि हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सीखा था या समझ लिया था कि कर्म का सिद्धांत है, तो मेरा कर्म मुझे वापस आ रहा है, कब न कब किया होगा जो मुझे वापस आ रहा है। तो वो अपनी जिम्मेवारी लेने से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्लियर है, तो जिम्मेवारी ले लेते हैं तो फिर वहां ही कर्म स्टॉप हो जाता है। एटलीस्ट मल्टीप्लाई तो नहीं होता, मैं वो क्रोध को कंटिन्यू तो नहीं करती हूँ, कितनों को और दोषी तो नहीं ठहराती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। और दिस इज अ न्यू स्टार्ट। 1 अप्रैल 2023 में अगर हम ये सोचे कि अब से मैं हर फल जो मेरे पास आ रहा है उसकी जिम्मेवारी मैं ले लूं कि नहीं, मेरी जिम्मेवारी और कोई की जिम्मेवारी नहीं। और इसलिए बुरे की भी है तो अच्छे की भी है, ये हो सकता है ना। तो 1 अप्रैल न्यू कार्मिक अकाउंट का मतलब है जिम्मेवारी ले लेना हर बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू दीदी। इस मतलब नटशेल में दीदी ने बताया कि आवाज आ रही है ठीक से, कि इस संसार में जो कुछ भी मेरे साथ होता है, जो भी मुझे फल मिलता है, उसके लिए मैं और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार। अगर फल मुझे मिला है तो बीज भी मैंने ही बोया था, चाहे मेरे को इस जन्म में बोया था, चाहे मैंने कभी पहले बोया हो, बट फल आया है तो बीज मेरा ही था। और दूसरी चीज जो दीदी ने बताई कि जब हम उसको फर्दर एक्सेप्ट नहीं करते हैं बात को, उसको फैलाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, क्यों किया, तो वो कंपाउंडिंग वे में हमारे पास वापस आता है 10 आदमियों की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ उसकी, जो दीदी ने बोला कि विलिंग एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि भाई मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये नॉलेज। और जो भी सीन मेरे सामने आ रहा है वो परफेक्ट, वो सीन ब्यूटीफुल है, वो सीन जो है वो एज इट इज, वो बहुत अच्छा एज इट इज, उसकी खराबी के बावजूद भी, क्योंकि वो सेटल तो कर रहा है। तो इस थॉट से वी वुड बी एबल टू सेटल इट फास्टर, कि जो भी है बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा के बाद नए सॉल्यूशन, जैसे दीदी ने बोला, आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो दीदी ये तो हो गया जो हमारे सामने आए। अब जो हमें इस जन्म में मालूम है, हमारे मन में सभी के प्रति एक जैसी शुभ भावना नहीं होती, किसी के प्रति शुभ होती है, किसी के प्रति कम शुभ होती है, किसी के प्रति अशुभ, थोड़ी सी अशुभ होती है, अलग 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 अलग। अब ये सब भी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो हमें इस जन्म के मालूम है। अब जब ये सब हम कैरी फॉरवर्ड करते हो रहे मालूम है और हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अननोइंगली, तो ये जो भावनाएं हैं, ये जो इसका मतलब कहीं ना कहीं मालूम है कि भाई कुछ रिलेशनशिप में स्ट्रेन है, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, उसके लिए हम क्या करें? क्योंकि वो भी फिर उसका भी फल हमें बाद में मिले, तो वो भी हमें स्टॉप करनी चाहिए, पे ऑफ करना चाहिए बिफोर कैरी फॉरवर्ड करने के बजाय। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये कैरी फॉरवर्ड कौन कर रहा है? हम कहते हैं शरीर यहीं का यहीं चला जाता है, यही होता है ना, जो भी है। और ये पता है कि आत्मा अविनाशी, तो जो और फिर जा रहा है दूसरे जन्म में, तो इसका मतलब जो विनाशी है वो तो दिख रहा है, उसका तो जल गया, तो अविनाशी है वही बचा था पिछले वाला,
तो अगर कोई पिछले वाला कुछ गया भी है तो किसमें गया था? वो आत्मा में गया, ये तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आत्मा के साथ गया तो आत्मा उसको भुगत रही है। तो पहले भी किया किसने था फिर? सोल ने किया था। तो सोल ने किया था, सोल को मिल रहा है। तो अच्छा या बुरा, जो भी जिस तरीके से था। तो अगर मुझे मैं अच्छा जो भी है वो कैरी फॉरवर्ड, मतलब शुभ भावना हमारी सबके साथ नहीं रहती है, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मुझे वो ही मिलना है, मैंने आपको गिफ्ट दी और मुझे पता है थोड़े दिनों के बाद वो गिफ्ट, वही गिफ्ट वैसे की वैसे मुझे मिलने वाले हैं, तो मैं कैसे दूंगी आपको? कैसा वाला दूंगी? मुझे पता है कि मुझे ही मिलना है, अच्छे वाला ही दूंगे। मुझे वैसे ही तो डर भी नहीं है अगर मैंने वैल्यूएबल भी दे दी, क्योंकि मुझे पता है मुझे वापस मिल जाएगी, मेरी चीज है। तो जो मुझे चाहिए वैसे मैं दूंगी। तो अगर मैं श्रेष्ठ फीलिंग रखूं, आप अब मुझे मिलेगा जो मैंने दिया, आपको मिलेगा जो आपने दिया। सिंपल फॉर्मूला है ना, इक्वेशन सेम है। तो आप मुझे ब्लेम कर रहे हो, आप मुझे पर क्रोध करते जा रहे हो, सब कुछ करते जा रहे हो। अगर मुझे ये क्लियर है ये कर रहा है ना, ये उसके पास ही आएगा। मैं जो करूंगी वो मेरे पास आएगा। हम सोचते अगर आपने मुझे किया और मैंने जो किया आपको मायने में वापस क्रोध किया, इसलिए ना क्योंकि आपने किया था। पर आपको जो किया वो आपको मिलेगा, कैसे भी मिलेगा। आई डोंट, मैं जिम्मेवार नहीं होना चाहती हूँ कि नहीं क्योंकि आपने किया तो मुझे, मैं कर रही हूँ। मैं जो करूंगी इर्रिस्पेक्टिव आपने जो भी किया, लेकिन मैं जो करूंगी वो मुझे मिलेगा। नॉट कि आपने क्रोध किया इसलिए मुझे उसकी फल मुझे नहीं डिसाइड करना। कई बार हम सोचते हैं फल हम डिसाइड कर लेते, और जब ये क्लियर होता है और फिर हम कहते हैं ना कि जब भगवान की लाठी चलती है ना तो किसी के हाथ नहीं चलता है। एक बार एक भाई एक मछली वाला था, मतलब उसने मछली ली, मछुआरा था, लिया, और दूसरा उसका फ्रेंड आया, अच्छे खासे थे, तो उसने सोचा कि चलो मेहनत, उसने उठा ली दो, मतलब उसमें से एकदम वैल्यूबल मछली उठा के लेके चल पड़ा। अब उस मछली वो उसकी बेचारी वो एक ही थी जो इम्पोर्टेंट थी, बाकी तो छोटी थी, उसने उसको तो वापस नदी सागर में डाल दिया। ये वो ले लिया उठा के, रास्ते में जा रहा था तो उस मछली ने उसको काटा जोर से। तो कैसे भी करके वो लेके गया उसको, जब दिखाया घाव बढ़ गया। बाय द टाइम वो घर पहुंचा, डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर इधर जैसे काटा था, तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब दवाई ववाई दी, हील नहीं हुआ, बढ़ रहा था। तो बहुत कुछ एग्जामिनेशन हुई, तो बोला ऐसा है कि आपको ना ये इतना भाग काट दो, नहीं तो ये बहुत खराब बीमारी है, ये बढ़ता जाएगा। अब नेचुरल है, चॉइस नहीं थी, तो उसने उसको बोला तो वो इतनी उंगलियां करना पड़ा, तो भी बढ़ रही है, कुछ नहीं है। बोला आपको ना, अब वो जैसे बढ़ती जा रही थी ऊपर, तो बोला इतना और पोर्शन, पहले उंगली था, बोला इतना पोर्शन और करना था, तो चॉइस नहीं था, जान तो प्यारी है, कर दिया उसने, और बढ़ रहा था। तो फिर बोला कि इतना काटना पड़ेगा तो होगा,
और ऐसे करते करते इधर तक आया, मतलब पूरा हाथ उसका निकालना पड़ा। तो और फिर मतलब वो तो चला ही गया हाथ तो पूरा। और बाद में जैसे उसको फील हुआ, मैंने एक चीज ली तो उसने जैसे एक्सक्लेम किया कि भगवान, मैंने तो एक गलती की, लेकिन जब तुम्हारी लाठी चलती है ना, तब कैसे किसके कर्मों का फल मिलता है हमको पता नहीं है। तो कभी भी हम जब जिम्मेवारी ले लेते हैं कि उसने ऐसा किया, मुझे ऐसे करना है, तो हम उसकी कर्मों का फल मतलब लॉ हमारे हाथ में लेते हैं। लॉ किसके हाथ में है ना, ये इंस्टीट्यूट वाले बैठे हैं, इनके हाथ में इनके हाथ में है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हाथ में नहीं होते। तो लॉ किसी और के हाथ में होते। गलती चाहे कोई भी करे, किसी के साथ भी कर ले, पर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को या क्लाइंट को नहीं कर सकता है, लॉ वाले बैठे होते। तो ये जिम्मेवारी लेना, जब हमें ये क्लियर होता है, तो मुझे क्या करना है सबको शुभ ही, क्योंकि मुझे लॉ वो गलत कर भी रहा है, पर लॉ वाले बैठे हैं, वो पूरा एक एक नजर है उसको, एक एक सबके ऊपर एक एक मिनट एक एक सेकंड का नजर है। तो मुझे कोई जरूरत भी नहीं है वो ध्यान रखने के लिए। तो ये फीलिंग हम जब करते हैं तो हमारे से ऑटोमेटिक ऑलवेज शुभ भावनाएं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस कर्मों में संकल्पों का होता है, फीलिंग्स का होता है। तो तुमने कितनी भी गलत फीलिंग रखी, मैं अच्छी फीलिंग रखूं, क्योंकि मुझे ये मेरी फीलिंग्स का मुझे मिलने वाला है, नॉट कि आपकी फीलिंग्स का आपको मिलेगा, मेरी फीलिंग्स का मुझे। तो इस अगर ये नॉलेज हो तो ऑलवेज शुभ निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये क्लियर हो। और जब परमात्मा, वो कहते भी है ना, भगवान की लाठी चलती है ना, तब किसी का वश नहीं चलता है। वो सिचुएशन ऐसी आती है कि वो मजबूर हो जाता है, चाहे वो बीमारी के रूप में चाहे इसके रूप में, और उस समय कोई पिटी करने वाला भी नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ी, जैसे एक भाई था, ड्रिंकिंग की हैबिट है बहुत, और वो ड्रिंकिंग की हैबिट में फैमिली वालों को क्या क्या कुछ कुछ करता रहा, मारना करना और वो सब। और चलो वो तो अलग हो गए बच्चे और युग वाइफ, लेकिन उसकी तो आदत थी खराब। अब फाइनली शरीर पे तो उसका असर होगा ही होगा, कैंसर डिटेक्ट हो गया, लिवर खराब, कैंसर डिटेक्ट, और इतना पैसा भी नहीं है, अब भुगत रहे हैं। अब इस समय जब वो भुगत रहा था तो फैमिली वालों को पूछा गया, अब उस समय उनको वो पिटी भी नहीं, बोला बहुत मारा था हमको, मतलब क्या क्या नहीं किया उसने मुझे। तो जब, और अब वो बीमारी भी है, अकेला भी है, और वो सफर भी कर रहा है, लेकिन कोई उसको पिटी करने वाला भी नहीं। तो इसलिए ये होता है ना कि जब मुझे मिलता है ना अपने ही कर्मों का फल, इस हालत में होता है कि कोई सिंपैथी वाला भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने किया ही ऐसा था कि मुझे कोई सिंपैथी भी नहीं मिल सकती उसमें। तो जो भी कर्म कोई भी करेगा उसको ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, हमें किसी का इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं संकल्पों में भी। तो ये फॉर्मूला अगर हम ध्यान रखें तो हमारे तरफ से हमेशा कैसे जाएगा कि मुझे बेस्ट करना है, उसने कुछ भी किया कैसे भी किया वो उसको मिल जाए।
वो किस तरह से भी संकल्प कर रहा है, संकल्प का संकल्प के साथ, कर्मों का कर्मों के साथ मिलेगा ही। कोई मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते हैं, वो भी मुझे प्रॉब्लम होती है कि नहीं? मेरे लिए कोई फीलिंग्स अच्छी नहीं रखे, चाहे मुझे बहुत स्वीटली बात करे, हाँ वेलकम, हेलो, हाय, और फीलिंग्स बिल्कुल नहीं अच्छी रखे, कैसे लगता है हमको? कोई मजा तो नहीं है? तो ये तो कुछ सब आर्टिफिशियल लगता है। तो फीलिंग्स वही मिल रही है जो मुझे, तो इसलिए चाहे कोई मेरे लिए अच्छा करता भी है, दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स अच्छी नहीं रखना ये भी मेरे लिए पनिशमेंट है। और उस समय भी अगर ये हम थॉट रखे कि नहीं, मुझे मिल रहा है, समवेयर मेरी फीलिंग्स हमेशा अच्छी नहीं रही, तो मैं इन्वेस्ट करती जाऊं, फुल स्टॉप, नथिंग बियॉन्ड दैट। क्योंकि लाठी किसकी चलनी है? मुझे उसके निटी-ग्रिटी में जाना नहीं है। भगवान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्मिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठा है ना? तो मुझे उसके निटी-ग्रिटी में जाना ही नहीं। ओके जी, क्लियर? रोज मिलते हैं या कोई भी है, तो अब उन सब चीजों से कैसे बचना चाहिए? कि ज्यादा, अब जब अगर इतना उसमें प्रैक्टिस के बाद लगता है ना कि नहीं, जितना बच ले उतना अच्छा है। ठीक है, शुभ भाव तो जाते ही हैं। अब अगर आप कोई गलत थॉट कभी आता है तो थोड़ा कंट्रोल भी होता है, बट कम जाना है, कैसे बचा जाए? उन सोल से बचा कैसे जाए? मीन्स ज्यादा टैंगल नहीं होना है अब, एंटेंगल, क्योंकि टैंगल और नहीं होना है, क्योंकि अब समय कम है। तो परम धाम जाना है तो मतलब जितना कम इंटेंगल होंगे उतना अच्छा रहेगा अपना। एंटेंगल हम कर्मों से नहीं होते, संकल्पों से होते हैं। कर्मों में तो आपको अगर किसी के पास 2 बार जाना है, ऐसा रिलेशन, ऐसा सोशल ऑब्लिगेशन, वो तो इतना तो करना ही है। एंटेंगल होते हैं कि उसने ऐसा क्यों नहीं कहा, उसने क्यों करना चाहिए, हम थोड़ा वो डरते हैं उन बातों से, समवेयर। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं। तो एंटेंगल जाने से और आने से नहीं होता है, वो तो ऑब्वियसली जितना हम कम करेंगे अच्छा ही है, लेकिन एंटेंगल होते हैं संकल्पों से। तो अगर हम जाना भी होता है और उस समय एकदम वही स्पिरिचुअल नॉलेज में जो हम प्रैक्टिस करते, न्यारापन, कि प्रभावित, इफेक्ट नहीं हो, वो मेरे को वेलकम करे नहीं करे, मैं किसी भी बात से उसके कोई भी संकल्प फीलिंग से इफेक्ट नहीं होती हूँ, वो मेरा एंटेंगलमेंट है, वो मुझे प्रॉब्लम देता है। तो मुझे इम्पैक्ट करेगा ही नहीं, तो मैं ऑलवेज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी बार भी जाना पड़े, जितनी भी जरूरत है। तो ये है एंटेंगलमेंट। और फिजिकली भी अगर इवेंचुअली अगर हम हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी में गेन करते जाएंगे, तो हमें ये भी एक रियलाइजेशन होती है कि जितना जरूरत है, हम सोचते हैं कि शादी के जितने भी कार्ड जाए ना, सब में जाए, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो मेरे बच्चों की शादी में वो आएंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम जितनी जितनी हायर लेवल में रेज होते हैं, तो हमको लगता है कि जहां बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं एंटेंगल हो, वहीं हम करें। जहां लगता है कि नहीं जरूरत है, तो वो टाइम, मनी, एनर्जी उस जगह हम, तो वो भी चूज करना पड़ता है फिजिकली भी। और जहां अनअवॉइडेबल है हम जाए, पर फीलिंग वाइज एंटेंगल नहीं, ये हम ध्यान रखते हैं। तो यही हमारा मेन फोकस होता है कि न्यू कार्मिक अकाउंटिंग मतलब नॉलेज। तो जैसे बताया कि और कुछ नहीं, हम केवल ये सुनते भी रहे ना रोज रोज,
तो भी हमें अलर्टनेस होती है कि हाँ, क्योंकि चाहे हमें कितना, सबको पता है कि मेरे कर्मों का फल है, जो भी हो रहा है, पर समवेयर हम क्रोध आ ही जाता है, यही है ना? जी। जैसे एक्चुअली अभी आपने जैसे बताया कि ऐसे इंटेंशन रखना चाहिए, लेकिन जब एक्चुअली जब हमारी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन हमारे इग्नोर करने पे हमारे संकल्पों में भी ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी जो सामने वाली जो सोल है वो हमारा पीछे पड़ जाती है, तो उसके लिए क्या करें? मतलब देखो हमारी इंटेंशन, देखो हम अपनी अपने संकल्पों पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, बाबा के साथ अटैच कर सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन हम खुद पे कर सकते हैं। लेकिन जो सामने वाले सोल को हम कैसे ऐसा संकल्प लेके आए मन में कि वो जो भी उसका भाव है, जो भी उसके संकल्प है, जो भी अच्छे नहीं है, वो एटलीस्ट बंद हो जाए या फिर कम हो जाए, या फिर वो चीजों को एटलीस्ट लेट गो कर दे, ऐसा क्या करना यही चाहिए? एंटेंगलमेंट जो कह रही थी ना कि एंटेंगल कैसे हो, मैं अच्छा कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि उसको भी मेरे वो अच्छे से वैसे बन जाए, यही एंटेंगल हो जाते हैं। तो हम हम जो कर रहे हैं हमको मिल जाएगा किसी न किसी वे से, लेकिन हम सोचते कि हम जो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो चेंज हो जाए, यही मेरा, मैंने अपने कर्म को डिसाइड किया। कर्म करना है, फल के डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है। तो वो ठीक हो जाए, मैं अच्छा कर रही हूँ, या कितना भी हम सोचे कि थोड़ा सा तो वो ठीक हो जाए, सब चुप ही कर जाए वो। चुप हो जाए, जो भी हम चाहते हैं, यही हमारा एक्सपेक्टेशन ही हमारा रॉन्ग कर्म। हम अच्छा करके भी रॉन्ग कर्म करते जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो जाए, इतना तो होना चाहिए। हम अगर यही, जैसे आज है, बरसात आई, उसी समय बरसात आनी थी। हम्म, हम्म, नहीं तो पहले आ जाती, सुबह आ जाती, इसी समय आई, इसमें भी कुछ अच्छा था, ये कुछ न कुछ इसमें अच्छा था। अब हम सोचे कि हमने तो पूरी तैयारी की, भगवान थोड़ा आप ही का तो काम था, आगे पीछे कर देता। लेकिन अगर हम ये हर बात में जो जब जैसा हो रहा है मेरे लिए वो बेस्ट है, ये एक फॉर्मूला लाइफ में रखते हैं, तो ऑलवेज हम एंजॉय करते कि इस समय के लिए यही बेस्ट था। और जब बेस्ट सोचते हैं ना, तो फिर हर चीज ऐसी दिखाई देती कि देखो इसमें क्या बेस्ट था। और वो बेस्ट जब दिखाई देता है तो लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। उस समय तो हमको गुस्सा आ रहा होता है कि अरे उन्होंने मेरी इज्जत नहीं रखी, मैंने ऐसा किया। लेकिन मेरी इज्जत नहीं, सपोज कोई ऐसा सिचुएशन है बहुत खराब, मेरी बेइज्जती हो रही है, और हमको गुस्सा आ रहा है कि अभी जाके बोल दूं कि तुम लोग ऐसे करते हो, पर हमारा बेइज्जती रखना, होना, और मेरा चुप रहना कितनों के लिए आई ओपनर हो जाता है। और उस बेइज्जती में, जैसे कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया कि गांधी जी भाषण कर रहे थे, उसी समय एक भाई उठ के खड़ा हुआ इतनी पूरी सभा के बीच में, और क्विट इंडिया मूवमेंट वाला था 1942 में, और वो बहुत जोर जोर से गाली देने लगा, तुम ऐसे करने से कोई ऐसा होगा, ये कोई अंग्रेज चले जाएंगे, ये वो बहुत इस तरह बोलने लगा। गांधी जी चुप। अब देखने वाला ये भी देख रहा था कि गलती एक जन कर रहा है, मतलब एक जन बोल रहा है और एक जन उसको एक्यूज कर रहा है, और वो एक्यूज में वो दूसरा जो सुनने वाला है स्पीकर, वो कितना शांत है, और उसकी वो शांति
उस व्यक्ति के लिए बहुत रिस्पेक्ट पैदा करती है कि इतना इतना महान व्यक्ति इतना शांत रह सकता है, और वो रिस्पेक्ट उसने वो डिसाइड कर लेता है कि अब का जो जीवन है ना इस व्यक्ति के हवाले, और वो एक नई मूवमेंट शुरू करता है। तो उस खान अब्दुल गफ्फर खान, उसका जन्म हुआ गांधी जी के गालियां सुनने का इवेंट में, और उसने खुदाई खिदमतगारी ये चालू किया। तो कभी कभी दिखने में खराब है परिस्थिति, लेकिन कई व्यक्ति, अगर हमारी स्थिति अच्छी रहती है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो पता नहीं कितनों को उसके लिए एक इंस्पिरेशन मिल जाती उस परिस्थिति की। तो एक व्यक्ति सुधर नहीं रहा है, 4 शायद इफेक्ट हो भी रहे होंगे, लेकिन कई ऐसे भी है जो उस परिस्थिति में हमारे लिए उनका रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। तो अगर हम नहीं भी वो कुछ करता है, नो प्रॉब्लम, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होता है। तो ये हम इसको फील करें तो क्या हो जाएगा? अकाउंट क्लियर हो जाए। अकाउंट क्लियर हो जाएगा उस सोल के साथ। ठीक है, तो अभी गुप्ता भाई कुछ कहना चाहेंगे इनपुट? नहीं गुप्ता जी, अभी इस चीज पे प्रकाश डालेंगे थोड़ा, हमारे आपके चार्टर्ड input। अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से भी, कि भी कार्मिक अकाउंट है तो लेजर अकाउंट से पता ही है, तो कार्मिक अकाउंट में कैसे क्लीन अप करें, कैसे? ओम शांति। दीदी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया, मैं तो काफी दिन से नहीं आ पा रहा था, माफी चाहता हूँ मैं। दीदी का हमेशा ही स्नेह रहा है मेरे से, 2015 से मैं जुड़ा हूँ, और यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत, मैं उसको शब्दों में बखान नहीं कर सकता मुझे यहाँ से क्या मिला है, बहुत कुछ मिला है मुझे। एक अकाउंटिंग में एक स्टेटमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो वैसे ही आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो मेरे कमाए हुए, जो भी एसेट्स खड़े मेरे बैलेंस शीट में वो मेरे परचेज किए हुए हैं, जो भी मेरी लायबिलिटीज खड़ी हुई हैं वो मेरे खुद के कर्मों से खड़ी हुई है मेरी लायबिलिटीज। कोई मेरे रिसीवेबल मेरी बैलेंस शीट में खड़े हुए हैं वो मेरे कर्मों से खड़े हैं। इनकम स्टेटमेंट में जो खर्चा हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। इनकम स्टेटमेंट में जो इनकम आ रही है वो मेरे कर्मों का फल है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीदी ने कहा कि 1 अप्रैल का मतलब क्या है। अगर हम अमृत वेला में इस स्टेटमेंट को एक बार रिवाइज कर ले कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो भी परिस्थिति मेरे साथ दिन भर गुजर रही है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेवार। आप कितना हल्का हो जाते हो, कितना हल्का हो जाते हो, सारा स्ट्रेस चला जाता है। किसको ब्लेम करना है? लक्ष्मण ने जब निषाद राज और लक्ष्मण का संवाद चल रहा था कि तीनों लोगों का स्वामी आज वनवास के पहले दिन वो चटा पे सो रहे हैं, तो निषाद राज बहुत दुखी हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो वहां लक्ष्मण बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं कि काहू ना कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वही हम आज कह रहे हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है ये हमारे ही कर्मों का फल। और कितनी बार रामचरितमानस में इस चीज को डिफरेंट डिफरेंट छंदों में, दोहों में, चौपाइयों में, क्या है मुनीस हिमवन सुन, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज गंधर्व नर को न मिटनहार। हर जगह कहीं ना कहीं इसी स्टेटमेंट को अंडरलाइन किया गया है। कर्म जो हमने करे हैं, जो परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेवार हैं। हम किसी को भी ब्लेम ना करें, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इस चीज को धीरे धीरे निश्चय बुद्धि में ले आएंगे कि हमारे साथ जो हो रहा है हम उसके लिए खुद जिम्मेवार, बहुत हल्के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हल्के हो जाते हैं। और दूसरा, जो मनु शतुरप्पा की जो बाल कांड में जो जो संवाद है
होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। ये जीवन बहुत थोड़ा बचा है, इसको व्यर्थ ना कर। बहुत तो चला गया, वेस्ट तो बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका है। अब जो बचा है उसका एक एक संकल्प, एक एक क्षण। अभी कोरोना में हमने देख लिया ना कि एक सांस भी, ये तो सबके आगे गुजरा है कि किसके पास कितना पैसा था, कोई बचा पाया किसी को? एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो जितने सांस है उससे व्यर्थ से बचो। जन्म गयो हरि भगत बिन। ये जो बचा है उसको बहुत ही जुडिशियसली खर्च करना है। एक एक संकल्प, एक एक एक्शन। अव्यर्थ से बचो, जितना जरूरी है व्यर्थ से बचो, ताकि जब व्यर्थ से बचेंगे तभी हम जो टाइम है उसको प्रोडक्टिव काम में लगा पाएंगे, भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। अमृत वेला बहुत आनंद की चीज है। मुझे बहुत बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा लगता है अमृत वेला में उठ के। ऐसा टाइम है जो लगता है कि बस यही टाइम, वही सुबह का 1.5 घंटा, 1.5 घंटा वो जो है। और हम तो उस चीज को मानते हैं, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, होई है सोई राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। और अल्टीमेट जो स्टेटमेंट भगवान राम, भरत जी ने भगवान राम को कह दी, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। किस बात की चिंता है? तो और यही है, नया साल है। हम जो भी हमने लोन ले रखे हैं उसको जल्दी से चुकाएं और नया लोन बैलेंस शीट में खड़ा ना करें। नया ना ले, पुराना चुकाएं, हल्की हो जाए, और बाकी जो बचा कुछ हमारा जीवन है उसको परमात्मा को समर्पण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। ओम शांति। एक है योग बल, एक है भोग बल, जो ये समझ से हम चुप तो करते हैं। जो हो चुका है क्लोज करना है, तो उसको आएगा तो सही, हो तो चुका है तो वो ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही होगा। अब आएगा तो उसकी भुगत के, उस समय भुगतते समय किसी को ब्लेम न करे कि देखो वो तुम बीच में आ गई ना, इसलिए मेरा वो काम हुआ नहीं। तो भुगत रहे हैं, पर कोई दूसरा नेगेटिव क्रिएट ना करे, इसको कहेंगे भुगत, भोग बल से चुकतू करना। और दूसरा तरीका है योग बल से चुकतू करना, मेडिटेशन। एक बार कर लिया मतलब ट्रांजैक्शन एक बार हो गया तो वो आएगा ही ना, खड़ा तो हो गया। एक बार मैंने थॉट क्रिएट कर लिया बहुत कुछ आपके बारे में, बोला कुछ नहीं, इधर मैं कॉन्वर्सेशन करती जा रही हूँ, तो मैंने कर्म तो बना लिया। और ये पता नहीं कि इस तरह के जाने अनजाने में कितने कर्म हो चुके। ट्रांजैक्शंस तो हो गए, तो हो तो गए, मतलब मेरे पास वापस आने वाले हैं कि अब कभी भी आ जाएंगे। तो या तो उस समय आए तब हम भोगत के भोग बल से उसको चुकतू करें विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू वन, या दूसरा तरीका है योग बल से अभी चुकतू करें। कौन सा इजी है आप दोनों? मेडिटेशन, योग बल, क्योंकि पता नहीं कि कितने क्रिएट हो चुके अभी तक। इतने तो हमको याद भी नहीं है। जो वो बहन कहते ना, मुझे तो याद भी नहीं कि इस जन्म में मैंने ऐसा किया होगा, तो हमें पता भी नहीं है। और अगर पता भी है तो कितनी बार तो हम उसको अच्छे की कैटेगरी में डाल डाल के उसको, गलत था लेकिन उस सेक्शन में डाल दिया अपने हिसाब से। और जब इंस्टीट्यूट में दिखाया तो बोला अरे ये तो रॉन्ग है, इस तरह होता है, आपको क्रेडिट में डेबिट में डालना चाहिए, आपने क्रेडिट में डाल दिया कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है। तो हमको वैसे भी नहीं पता, जस्टिफाई करते हैं ना कि उस वो बोली ऐसी थी तो मुझे तो गुस्साना ही था। तो ये सब जस्टिफिकेशन, सपोर्ट करना, ये सब हमारा हो गए हैं, संकल्पों के कर्म स्टार्ट हो गया। तो इसलिए अब ये जितना नहीं पता है, तो पता नहीं इसके कितनी क्वांटिटी है। तो ये है योग बल से चुकतू करना है, और कोई इजीएस्ट वे नहीं है। तो ये योग बल मतलब मेडिटेशन, ये तो कहते हैं, लेकिन आत्मा समझकर परमात्मा को याद कर,
ये है योग बल। अगर हम भगवान को याद करेंगे कि ठीक है भगवान को याद करो तो हमारे भी कर्म विनाश होंगे, उससे नहीं होगा। भगवान को केवल याद करने से भी नहीं होगा, स्वयं को आत्मा समझ के, और वो भी बिंदु को याद कर, देह समझ के देहधारी को याद करने से भी कर्म नहीं। तो चाहे वो देहधारी कोई भी फिगर हो, डिवाइन फिगर हो, उससे नहीं होगा। लेकिन क्योंकि कर्म किस पे लगा है, जैसे बोला ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, तो इसी तरह कर्म किस पे लगा है, आत्मा पे है पूरा फाइनेंशियल कार्मिक स्टेटमेंट्स। तो आत्मा को चुक्तु आत्मा को कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो भी परमात्मा के साथ। आत्मा कोई देहधारी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। मैं सपोज मैं बिंदु सोचूं और सामने कोई डिवाइन फिगर है, देवी का फिगर इमर्ज होता है, उससे कनेक्ट पॉसिबल नहीं। करंट पास कब होता है, जब वो भी वायर दोनों के रबर निकले हुए। तो अगर आत्मा में कर्म है तो परम आत्मा के साथ ही कनेक्ट करना। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि योग बल से ही विक्रम विनाश होंगे जो अभी तक किए। और उसके लिए हम चाहे कितने भी वो समझ के याद करना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी पावर जैसे जैसे जब मैं याद करती हूँ, मतलब मैंने सीन विजुअलाइज किया कि परमात्मा यहाँ बैठे, मैं हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और उनकी पावर मेरे में आ रही है। तो वो जो पावर है वो मेरे अंदर के जो वो जो दाग है वो निकाल रही है, और ये दाग निकलना ही मेरा क्लियरेंस है। तो ये जो दाग निकलना है ये कोई देहधारी के से, अब मैं कोई देहधारी है सपोज, कोई भी डिवाइन फिगर है, बहुत सुंदर आंखें है, कितने प्रभु तुम्हारी कितनी अच्छी, मतलब इस तरह से हम महिमा करते हैं, तो हमको उनकी शक्ति नहीं मिल रही है और मेरा देह की फीलिंग नहीं जा रही है, ये वाला पर्पस नहीं सॉल्व होता है। समय बीत जाएगा, अच्छा पुण्य मतलब अच्छा हो गया, कोई पाप कर्म नहीं हुआ, लेकिन विक्रम नहीं विनाश हुआ। सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। क्या मैं परमात्मा को याद कर रही हूँ उनका बखान करने के लिए, या मैं अपने विक्रम भी विनाश करना चाहती हूँ? मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन ये एक तरीका है जिसमें आपका याद और विक्रम विनाश भी होता। क्योंकि अभी तक हमने देहधारियों को याद किया, उनकी महिमा करी, लेकिन हमारे विक्रम नहीं विनाश हो सकते, क्योंकि विक्रम आत्मा ने किए हैं। आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्ट होगा तो ही विक्रम है, तो और कोई से जाएगा नहीं उसमें। इसलिए जो कोई सर्जरी करते हैं ना, तो पहले बहुत सारे टेस्ट करते हैं, ये रूल आउट, ये रूल आउट, ये रूल आउट, और इस एरिया में पेट स्कैन करो, इस एरिया में वो ट्यूमर है, और वहां ही जाके वो लेजर जाएगा तो वो ट्यूमर बस्ट होगा ना। खाली एक अंदाज होने से कि इधर लिवर में ट्यूमर है से सर्जरी नहीं हो जाती, पर वो उस स्पेसिफिक जगह जानी चाहिए जहां वो एक्चुअल ट्यूमर। आत्मा में ट्यूमर है, परम आत्मा का लेजर चाहिए, कोई भी देहधारी का लेजर नहीं चले। ये मेडिटेशन है। तो आत्मा परमात्मा के साथ जैसे ही संकल्प करती है, ये एक ऐसा पावर मेडिटेटिव ये मेडिटेशन है, तो उसकी रेज आई जाएगी। और अननोइंगली अगर मैं बैठी हूँ आत्मा समझ के और बाबा मेरे पास है, परमात्मा, उसकी रेज आएगी, और जैसे ही उसकी रेज आएगी मेरे विक्रम, वो ट्यूमर डिसॉल्व होना ही है, मैं चाहे संकल्प करूं नहीं करूं। तो राजयोगा मेडिटेशन ही एक ओनली उपाय है। अगर मेरा पर्पस है कि पुराने सारे 31 मार्च के सारे लाइबिलिटीज निकल जाए मेरे, तो पिछले कल के या पिछले मिनट तक के सारी लाइबिलिटीज निकल जाए, ये अगर मैं चाहती हूँ अभी भी, तो ओनली राजयोगा मेडिटेशन ये तरीका है। तो करें, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें, अपने आप को सब बातों से एकदम फ्री कर दे।
मैं ज्योतिर्बिंदु देह की सारी कॉन्शियसनेस एक तरफ, मैं ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट इस शरीर में, इस प्रकृति के बीच में। देखिए स्वयं को बिंदु स्वरूप। अब मैं आत्मा बिंदु इस शरीर से निकल रही हूं और उड़ रही हूं। पीछे मुड़ के देखिए, शरीर बैठा हुआ पड़ा है। मैं आत्मा उड़ के जा रही हूं। ऊपर आकाश में मैं बिंदु, और ऊपर मेरा बिंदु का देश, परम धाम, सुनहरे लाल रंग वाली दुनिया। और वहां ज्योतिर्बिंदु देख रही हूं स्वयं को। मैं ज्योति एक महाज्योति के सम्मुख, और उस महाज्योति से पावरफुल शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर आ रही है। शक्तियों की ये स्पिरिचुअल लेजर मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही। और ये स्पिरिचुअल लेजर मुझ आत्मा में जन्म जन्मांतर के विक्रम को भस्म कर रही है, जला रही है। लेते जाए, लेते जाए। परमात्मा मेरे सामने ये डायमंड अपॉर्चुनिटी, जो विक्रम मुझे भुगतने पड़ते थे, जिसके विक्रम का रिजल्ट वो मुझे ऐसे ही चुकतू हो रहा है उनके सानिध्य में रहने से। उनकी शक्तिशाली लेजर मेरे ऊपर
आती जा रही है। तिरसठ जन्मों तक के विक्रम विनाश हो रहे। केवल तू ही तू नजर आए, परमात्मा। कितना अच्छा संगम है। परम धाम मेरा घर और मैं आत्मा, परमात्मा, उसकी शक्तिशाली किरणें लेते जाए, लेते जाए। परमात्मा की इतनी पावरफुल किरणें स्वयं में भरकर स्वयं के अनेक जन्मों के विकर्मों को दग्ध कर जैसे अपने सारे दाग चुप्त हो रहे हैं, मिट रहे हैं। मुझ आत्मा पर धब्बे पड़े थे, अपने आप को मैं हल्का फील कर रही हूँ। टॉक्सिन्स, ट्यूमर, कर्म दग्ध हो गए। मैं आत्मा क्लीन हो गई। ऐसे परमात्मा को थैंक्स करके अब मैं आत्मा वापस परम धाम से नीचे की ओर और उड़ते हुए आकाश में और आकाश से इस शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हो गई। और अब संकल्प कर लिया कि अब से मैं आत्मा पुराने सारे संस्कार, फीलिंग्स को क्लोज कर दूंगी। कुछ भी हो, कैसा भी हो, मेरा खाता पॉजिटिव
पावरफुल रहेगा और परमात्मा की किरणें, परमात्मा का सानिध्य का अनुभव करते रहूंगी। इसी फीलिंग से अब 1 अप्रैल नया कार्मिक अकाउंटिंग पैटर्न से मैं आत्मा इस संसार में कर्म कर। ओम शांति। थैंक यू सो मच गुप्ता जी, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और आप 1 अप्रैल पे मतलब हमें लास्ट ईयर भी आप अनुग्रहित करते रहते हैं, प्लीज आते रहिएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। बस अब हमारा नया साल शुरू हो रहा है, नए साल में जो भी है सब अच्छा है, जो भी है सब अच्छा है। एक ही प्रिंसिपल, जो भी है बहुत अच्छा है। जैसे दादी जानकी कहती थी ना, वो भी तो ये बोलती थी कि सब अच्छे हैं, सब अच्छा। मतलब अगर कोई गलत फीलिंग भी कर रहा है वो भी सब अच्छे हैं, सब अच्छे। मेरा चुकतू हो रहा है। हाँ, सब चुकतू है। और अगर किसी को परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई नहीं मान रहा, तो मन में हम एक शुभ परिवर्तन की आशा तो रख सकते। हम शुभ परिवर्तन की आशा ही रखें, इंस्टेड ऑफ ये कहने के ये बदलता नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनको भी, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को